तो एक पिता ने अपने पुत्र को कहाँ पर देखा? पेड़ के नीचे खेलते हुए देखा, और उसने उसको कहा कि बेटा नीचे गिर जा, और वो गिर गया। और फिर उसके पिता ने कहा कि रेंगते हुए थोड़ा सा मेरे पास में आ, और फिर वो रेंगते हुए थोड़े दूर उसके पास गया। फिर उसके पिता ने कहा कि उठकर खड़ा और दौड़ के मेरे पास आ जा, और वो खड़ा होकर दौड़कर अपने पिता के पास चला गया। तो ये क्या था? तो जब वो पेड़ के नीचे खेल रहा था, तो उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर यहाँ पर सांप था। क्या था? इतना जहरीला सांप था कि काटता था तो वो मर जाता था। तो पिता ने क्या कहा? पिता ने क्या कहा? गिर जा। क्या कहा पिता ने? और यदि वो पूछता था क्यों गिर जाऊं, तो वो क्या करता था? फिर यहां पर था सांप, देखो यहां पर। ये परमेश्वर का वचन है, आज्ञाकारिता में आशीष मिलती है। काय में आशीष मिलती है? आज्ञा मानेगा। वचन कहता है यदि तू अपने माता पिता की आज्ञा मानेगा तो तू लंबी आयु जिएगा। हो सकता है माता पिता गलत बोल रहे होंगे, फिर भी हमारा काम है क्या बोलने का? जी, क्या बोलने का? जी। हाँ, जी बोलना है। हमारे माता पिता अन्य जाति भी है ना, जी बोल दो, फिर समझ लो क्या बोल रहे हैं, फिर सोच लो क्या करना है, लेकिन पहले उनको क्या बोलना है। तो अपने बच्चों को भी ये सिखाइए, हम जो बोल रहे हैं ना आपके भले के लिए बोल रहे हैं, इसलिए उसको मानना सीखो। और नहीं मानते तो एक चटाक, मारने से मर नहीं जाएंगे, समझना है चीजों को, ठीक है? मारने से बच्चे मर नहीं जाएंगे, लेकिन सीख जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें वो अंत तक चलता रहे। किस मार्ग की शिक्षा देना है? एक बार एक माँ का बेटा, एक माँ ने बोली जा 10 रुपए का सामान लाना। 10 रुपए का सामान लेने के लिए गया किराना दुकान में, तो 10 रुपए का सामान लेकर वहां पर एक अंडा रखा था, एक अंडा उठाकर ले आया। सामान ले लिया, अंडा कैसे उठा के लाया? चुरा के, फ्री में, मतलब चुरा के। कैसे लाया? चुरा के ला लिया। मम्मी को लाके बोला मम्मी, ये मम्मी ने पूछी ये कहाँ से लाया? तो बोला उठा के ला लिया। मम्मी ने बोली ठीक है, अभी मत लाना दोबारा। अभी उसको फोड़ के आमलेट बनाकर दे दी। अभी वो दूसरी बार दूसरी जगह से कुछ और लेके आया, मम्मी ने बोली मत लाना रे। फिर भी उसको यूज कर लिए। फिर ऐसे करते करते वो बड़ा हो गया। क्या हुआ? चोर बन गया। बाइक चुरा के लाया। क्या चुरा के लाया? बाइक चुरा के लाया। तो मम्मी ने बोली कि अभी मम्मी बोलना बंद कर दी। अच्छा लाया, चल अपन दोनों घूम के आएंगे। हैं? बोलते ना चोर चोर मुझसे भाई हो जाते फिर। तो मम्मी ने बोलना ही बंद कर दिया। अभी वो लड़का गलत गलत चीजों में गया, एक दिन जेल चला गया। जेल जाने से उसको फांसी की सजा हो गई। क्या हुई? फांसी की सजा हो गई है। तो उसकी मम्मी मिलने गई उससे, तो उसने बोला मम्मी मुझे एक बार आपको पप्पी लेना है। तो उसने बोली ठीक है। फिर वो उसके पास गई, मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ, ठीक है? उसके पास गई, उसने पप्पी लेने के लिए मुंह ऐसे, छोटी खिड़की रहती ना जेल में, कितने लोग जेल गए हैं? बड़े अच्छे लोग हैं, जाना चाहिए। मेरी इच्छा है जाने की, क्योंकि वहां पर लोग हैं, उनको भी बताना है प्रभु का वचन। तो वहां पर एक खिड़की होती छोटी सी बात करने की। वो गई अपना गाल ले करके, ये क्या करने वाला है अभी? पप्पी लेने वाला ना, ऐसा सोच सोच के अजीब से मत हुआ करो। तो वो गई गाल ले करके, और उसने क्या किया पता है? उसने क्या किया पता है? उसने उसकी मम्मी का कान इतने जम से काट दिया कि खून ही निकल गया। वो जोर से चिल्लाई और बोली कि क्या कर रहा है तू? और उसने बोला मम्मी आज मुझे जो फांसी की सजा हुई ना, तेरे कारण हुई। किसके कारण हुई? किसके कारण हुई? तेरे कारण। क्योंकि जब मैंने पहला अंडा चुरा के लाया था ना, तभी तू वापस जाती थी
और मुझे भी कान पकड़कर ले जाती थी और उसका अंडा वापस करती थी और मुझे 2 छड़ी लगाती थी। दोबारा मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कुछ चुरा कर। हमारे यहाँ कभी कभी दुख आ जाता है, रोना आ जाता है क्यों मार दिए बोल के, और मारना पड़ता है, डांटना, उनके साथ कड़े होना पड़ता है। उनको कभी कभी खाने से वंचित रखो, मत दो, वो जो चाह रहा है मत दो, उसको लगेगा ये बुराई चाह रहे हैं, पर आपको समझेगा आप क्या चाह रहे हैं, आपका जी दुखेगा, अरे क्यों मेरे बच्चे को ना दूं मैं, अभी रोना अच्छा है करो, है ना। हमको उनके साथ प्रेम करना है, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए ये हमारे माँ बाप है, मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो माँ बाप आज खुद ही एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी, और बच्चों को भी बोल रहे हैं करो एंजॉय, और बाद में रोएंगे। कुछ लाभ है फिर। देखो संसार में वो सारी चीजें हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको और मुझे क्या करना है ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है। अगर ऐसे नहीं चलेंगे तो फिर हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने नाश हो सकते हैं। हमको समझना है परमेश्वर ने हमको क्यों बच्चे दिया, क्यों माँ बाप दिया है, हमको वो चीजों को समझना, समझो आप। और संसार तो फिर बिड़ा ही है, मैंने बताई संसार कैसा है, एक जहरीले, आप धन कमाने में बिजी रहेंगे, आप बच्चों के साथ, आजकल वो ज्यादा हो रहा है, लोग धन कमाने में बिजी हैं और बच्चों के साथ टाइम नहीं बिताते हैं। फिर बच्चे लोग बोलेंगे हमसे प्रेम नहीं करते, फिर संसार के जैसे वे बिगड़ जाएंगे। तो आप लोगों को ये ध्यान देना अपने बच्चों के प्रति। हमको आपके बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उनको सही चीजें सिखाएं। जब वो जो चीज मांगते हैं तुरंत से मत दो, पहले उनको सिखाओ, वचन पढ़ना सिखाओ, प्रार्थना करना सिखाओ, जीवन की बातें सिखाओ। कल वो जब संसार में जाएगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर परमेश्वर का वचन रहेगा, कहीं ठोकर भी खाएगा, कहीं गिर भी जाएगा, कहीं फंस भी जाएगा, तो भी एक दिन वो निकल कर आ जाएगा, तो भी एक दिन परमेश्वर उसको अपना वचन स्मरण कराएगा और उसको नाश नहीं होने देगा। नहीं तो आज आपने छोड़ दिया तो फिर आप रोते रहना बैठ, ठीक है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा उनको समझाएं, चीजों को प्रेम से समझाएं, मार के समझाएं, हैं? झूठ बोलना उनको बंद कराएं। झूठ बोलना एक गंदी बात है, फिर माँ बाप भी झूठ बोलेंगे तो बच्चे तो झूठ बोलेंगे बोलेंगे कि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। और सत्य कौन है, यीशु मसीह। और फिर कहता है सत्य से अपनी कमर को कस लो। सत्य से कमर कस लो मतलब सच बोलो। झूठ बोलने से हमेशा क्या मिलती मालूम है क्या, शर्मिंदगी। झूठ बोलने से कभी आनंद मिलता है? झूठ की जिस दिन पोल खुलेगी, है झूठ की जिस दिन पोल खुलेगी तो क्या मिलेगी, शर्मिंदगी। शर्मिंदगी। जैसे पतलून खुल जाएगी और पैंट नीचे गिर जाएगा तो नंगा ही दिख जाएगा फिर। तो वचन कहता है सत्य से अपनी कमर को क्या कर, कस ले। तेरी पतलून नहीं गिरना चाहिए, नंगा नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो नंगाई ही मिलेगी, नंगापन आ जाएगा, फिर बेस शर्मिंदगी मिलेगी। कुछ लोग ऐसे ही झूठ को ही बांधे रखते, बस सत्य को अपने साथ नहीं रखते, और फिर वे लोग नंगे तो हो ही जाएंगे। होते हैं कि नहीं होते? झूठ कितने देर रहता है, हैं? झूठ ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता ना। तो खुद भी झूठ नहीं बोलना, बच्चों को भी नहीं सिखाना। और आपको देखेंगे आप क्या बोल रहे हैं, फिर आपके देख करके वो सीखेंगे। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो बच्चे भी क्या करेंगे फिर। इसलिए हमको क्या करना है, फिर सच बोलना है। हमको क्या करना है, सच बोलना। लिखा वचन में सत्य से अपनी कमर को कस लो। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य को जान जाएंगे तो फिर झूठ और झूठ बोलने वाला परमेश्वर के आगे ठहर ही नहीं सकता, ठीक है। तो अपने बच्चों को सारी चीजें सिखाएं। पहले आप खुद सीखें, परमेश्वर का वचन पढ़ें, फिर सिखाएं।
सिखाए उनको भी, देखो बेटा ऐसे चलना है जिंदगी।